नाज़रीन, आज मेरी आंखों के सामने से कुछ तस्वीर और कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स गुजरे जिसमें मैंने देखा कि असातिज़ा कराम को हवालातों में जो है वो जिस तरह से बंद किया गया है और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और कुछ नोटिफिकेशंस ऐसे मेरी आंखों के सामने से गुजरे जो कि जिनमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ था इवन देन एक खातून टीचर हमारे जड़ावाला की, उनको जो है वो नौकरी से बरतरफी का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके साथ साथ और पता नहीं कितने लोग हैं जिनको जो है मुसलसल धमकाया जा रहा है। मुसलसल जो अगीगा की क़यादत है, जो एपिका की क़यादत है, उनको बार बार जो है धमकाया जा रहा है कि आपकी नौकरियों को ख़त्म कर दिया जाए अगर आप एहतजाजी मुजाहरों से बाज ना आए। आप अंदाज़ा करें कि जो एक अवाम का एक आइनी जमहूरी कानूनी हक होता है उससे भी अवाम को दूर किया जा रहा है। नाज़रीन, जब भी किसी भी मुलाजम को जब मुलाजमत पर रखा जाता है तो उसके साथ एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए जाते हैं कि ये मिरात आपको जो है आने वाले वक्तों में मिलेंगी। अच्छा, उसमें तनख्वाहों में इजाफा या बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन जो बेसिक एग्रीमेंट होता है उसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप 15 साल 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद आपको यकदम पता चले कि जहां पर आपने एक किस्म का अपने ही जो पैसे कटवाए हुए हैं, आपका 1 करोड़ रुपए अगर आपको मिलना है तो आपको जो है वो जो है 50 लाख रुपए मिलेगा, या 50 लाख मिलना है तो आपको बता दिया जाएगी आपको जिस 5-7 लाख रुपए मिलेगा। तो आपके दिल पे क्या बीतेगी कि आपने पूरी उम्र जो है बचत भी की, आपने जो है अपना बच्चों का अपना पेट भी काटा, लेकिन आपको सिले में मिला क्या? यही एक मुतालबा है, यही एक असूली मौक़िफ़ है जिसकी सज़ा जो है इस वक्त पूरे पंजाब के तमाम तर सरकारी मुलाजमीन को दी जा रही है। और हर दूसरे स्कूल में, हर दूसरे सरकारी दफ्तर में मौजूद लोगों के ऊपर जो है गलत और बोगस FIRs का इंदराज किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और मुसलसल उन्हें ह्यूमिलेट करके सिर्फ ये बावर करवाया जा रहा है कि वो एहतजाज से बाज आ जाएं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे शहरों में ऐसी रैलीज निकल रही हैं। आज तक वहाँ पर उन शहरों में कभी सियासतदानों में इतनी बड़ी रैलियाँ नहीं निकाली। भावलपुर की मैं आज रैली की देख रहा था तस्वीर, तो बड़ी मैसिव थी। जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था कि साहिवाल की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो रैली और इज्तिमा था, वो कल मैंने देखा। और इसी तरह लाहौर, पिंडी की, अब पूरे पिंडी में जो है तालाबंदी हो चुकी है। वहाँ पर जो है वो एक किस्म का मुकम्मल तौर पर जो है तमाम तर स्कूलों में, तमाम तर बाकी इदारों में कलम छोड़ हड़ताल का आगाज़ किया जा रहा है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक आगाज़ है और मैं आपको अभी से खबर दे रहा हूँ कि ये लोग अब पीछे हटेंगे नहीं। आप ये देखें कैसी बात है। मैं वो एक कमेंट पढ़ रहा था कि जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने कहा था कि वायसराय बने हुए हैं मोहसिन नकवी साहब, तो मुझे किसी ने कहा जी ये मोहसिन नकवी, ये मोहसिन नकली साहब हैं। और देखिए किस तरह से एक निगरान हुकूमत जो है वो अपने ही असातिज़ा पर, अपने ही जिसे कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ऊपर किस तरह से सितम ढा रही है, किस तरह से उनको जो ह्यूमिलेट किया जा रहा है, किस तरह से उनके ऊपर जो है बोगस FIRs का इंदराज किया जा रहा है और उनको जो है हवालातों में ठोसा जा रहा है और उनके नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं बरतरफियों के। आप अंदाज़ा करें कि हर ज़िले में, हर तहसील में ये सब कुछ हो रहा है और सब कुछ करवाने वाला कौन है? ये पंजाब की निगरान हुकूमत है। आखिरकार इनका मकसद क्या है? ये क्यों इस तरह से ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक किस्म का पहले फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है? भाई, जब हालात बेहतर हो जाएं तो आप बहुत सारे फैसले ले सकते हैं लोगों को जो है ऑप्शंस देकर। जब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, लोगों के पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं होगा, तो कैसे मुमकिन है कि ये सब कुछ जो है वो इस चीज़ को सह जाएं, इस जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत को जो है वो सह जाएं? तो ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत सारे शहरों से इंफॉर्मेशन लेके कलेक्ट करके आपसे बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इस एहतजाज में मज़ीद शिद्दत और तेज़ी होने जा रही है और बहुत सारा ऐसा जो है वो एहतजाज होने जा रहा है जो कि इन हुक्मरानों की आंखें खोल देगा। और ऐसा भी अब देखें, हालांकि बहुत सारे शहरों में ये कहा गया था कि जी कोई भी बच्चा और कोई भी स्टूडेंट जो है आप अपने एहतजाज में शामिल ना करें, हम आपको कुछ नहीं कहें। तो आहिस्ता आहिस्ता अब देखें कि इनको 1 बाय 1 करके इनके ऊपर FIRs का इंदराज किया जा रहा है, 1 बाय 1 करके इनको जो है बरतरफियों के नोटिफिकेशन जो हाथों में थमाए जा रहे हैं। तो ये एक किस्म का ये पेशखेमा है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे इससे कोई हालात अच्छे होने की उम्मीद नहीं है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए, ये नकली हुकूमत को चाहिए कि बैठ के बात करें, इनके बड़ों से इनके मुज़ाकरात करें। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि आप अपनी जो है वो धौंस धांधली से अपने फैसले जो है किसी के ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है थोप दें। ऐसा बिल्कुल भी ना कोई बर्दाश्त करता है, ना बर्दाश्त किया जा सकता है। तो ये सारे का सारा अमल जो है
इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज्यादती पर मबनी है, मुकम्मल तौर पर इस्तेहसाल किया जा रहा है और इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रोक लेना चाहिए, वरना हालात जो हैं वो फिर काबू में किसी के भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जब एक एक शहर में जब हज़ारों नहीं लाखों लोग निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो जब ये मैसिव एहतजाज एक किस्म का एक तरफ को बढ़ेगा तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इस चीज़ से बचना चाहिए। इस तरह से एक किस्म का वो एक ये जो नकली हुकूमत है ये अपने आप को एक किस्म का खुद दावत दे रही है कि जो है वो ये जो तमाम का तमाम अमल जो है उसके सामने एक किस्म का आए और एहतजाज जो है एक किस्म का लोग जो है वो मैसिव ताकत के साथ जो है उनके ऊपर चढ़ दौड़ें। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। इनको चाहिए कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात करें और जितनी भी FIRs बोगस की गई उनका फौरी तौर पर उनको वापस लिया जाए और जिन जिन लोगों को बरतरफियों के नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। वरना ये हालात जो हैं आने वाले दिनों में नाज़रीन मैं वाकई इसमें ख़राबी देख रहा हूँ, क्योंकि वो वक्त अब दूर नहीं है। क्योंकि ये मुलाजमीन जो हैं जितने भी सरकारी मुलाजमीन है ये अपने हकूक़ के लिए अब कट मर जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैं देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, इसके हवाले से मैं ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ कि ये हालात जो है तभी ठीक होंगे जब इनके मुतालबात, और ये जायज़ मुतालबात हैं, इसमें किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं है नाज़रीन। ये पोलिटिसाइज हो जाएंगे लोग, ये सारा कुछ एक किस्म का ये नकली हुकूमत को शायद पता नहीं चल रहा, ये बहुत सारा जो है वो नुकसान करवा बैठेगी अपना ये नकली हुकूमत। बहरहाल इस हवाले से फौरी तौर पर इसको जो है रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है और फौरी तौर पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है, वरना ये हालात जो है वो फिर एक किस्म का काबू से बाहर भी हो सकते हैं और फिल फौर ये तमाम तरह FIRs और जो बरतरफियों के नोटिफिकेशन है इनको कालअदम करार दिया जाए और हर सूरत में इनके साथ मिल बैठकर तमाम तर मामलात का जो है वो हल निकाला जाए। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जो तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।